अगर आप पटना सिटी आए हैं और ठहरने का स्थान खोज रहे हैं तो सबसे बेहतर विकल्प है 3 स्टार होटल जैसी सुविधा वाला बाल लीला गुरुद्वारा का गेस्ट हाउस। आइए जानते हैं कैसे। नीलेश कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं पटना साहिब मंगल तालाब गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारा बाल लीला में इस वक्त हम खड़े हैं कि पटना साहिब में जो दूर दूर से व्यवसायी गण आते हैं, बिहार के कोने कोने से, ना कि बिहार के कोने कोने से बल्कि झारखंड और बिहार के कोने कोने से, झारखंड के भी कोने कोने से व्यवसायी यहाँ आते हैं। और उन व्यवसायियों को भी हम संदेश देना चाहेंगे, या फिर यहाँ दूर दराज से लोग जो इलाज के पर्पज़ से आते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कमरे उपलब्ध होता है। और किस तरह से यहाँ पे कमरे मिलता है, कैसे उपलब्ध करवाया जाता है, हम बात करते हैं यहाँ बाल लीला के बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी बताएंगे कि किस प्रकार कमरे यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। बाबा जी नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो दर्शनार्थी दर्शन के नियत से जो आते हैं उनके लिए ही केवल कमरा मिलता है, कि जो गैर दर्शनार्थी होते हैं, जो व्यवसाय पर्पज़ से आते हैं या फिर अपने इलाज के लिए आते हैं या फिर पेपर देने के लिए या फिर कई किसी अन्य पर्पज़ से आते हैं, क्या उनके लिए भी यहाँ पे कमरा उपलब्ध होता है? जहाँ देश विदेश से आई हुई संगत के लिए, यात्रु श्रद्धालु के लिए रहने सहने का पूर्ण तौर पर प्रबंध है। पहल के आधार पर हम जो यात्रा करने वास्ते आते हैं, दर्शन करने हेतु आते हैं, उनको कमरा उपलब्ध करवाते हैं। फिर भी जब हमारे पास यात्रु नहीं हैं, कमरे खाली पड़े हैं, तो हम जो भी आता है उसको कमरा देते हैं। चाहे वो कारोबार के तहत आ रहा है, चाहे कोई डॉक्टरी दवाई बूटी इलाज के लिए आ रहा है, कोई पेपर देने आ रहा है, कोई इंटरव्यू देने आ रहा है, कोई पढ़ने आ रहा है, कोई वैसे भी 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं, सभी को कमरा देते हैं। तो बाबा यहाँ पे कमरा ऑनलाइन भी बुकिंग का सिस्टम है क्या? नहीं, ऑनलाइन कमरा नहीं जहाँ मिलता। इसकी वजह ये है कि अगर हम आपका कमरा बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, यहाँ पर संगत ज़्यादा आ जाती है, आपके आने से पहले वहाँ काउंटर पर खड़ी होगी, तो आपको कमरा देंगे तो वो लोग बुरा मनाएंगे, दिक्कत होती है। जहाँ खड़े का खालसा है, जो आएगा उसको कमरा मिलेगा, अगर मिला नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा बाबा जी, यहाँ कमरे का किराया कितना है? जहाँ जो बड़ा कमरा है उसका है 750 रुपया रेंट, दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक जी। अच्छा। और उससे थोड़े कम है कमरा जिसमें यात्री 8-10 यात्री ठहर सकते हैं, उसका 500 रुपया रेंट है जी। एक उससे भी छोटे कमरे है, उसमें एसी नहीं चलता, उसका 250 रुपया है। और कोई लोग ऐसे भी आते जो बोलते कि हम रेंट नहीं दे पाएंगे, उनके लिए फ्री भी मिलता है जी। अच्छा। और सभी को रहने सहने के लिए बिस्तर मिलता है, खाना फ्री है, नहाना, बाहर अंदर जाना, और उसके साथ में लॉकर भी मिल जाता है जहां आदमी अपना सामान रख के निश्चिंत रूप में ठहर सकता है। अच्छा बाबा जी, बड़े कमरे में बेड कितने लगे हुए होते हैं? उसमें 3 बेड लगते हैं जी। और उसमें 9-10 जो आदमी हैं वो रह लेते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा गिनती हो, उसके लिए हम नीचे गद्दा, कंबल, चादर, सरहाना वगैरह दे देते, नीचे भी बिछ जाते हैं, और आप 5-7 लोग और भी पढ़ सकते हैं। यानी कि एक कमरे में रहने की कोई पाबंदी नहीं है, 10, 12, 15 लोग नहीं, हम एडजस्टमेंट करते हैं, हमको क्या है, जितने ज़्यादा आदमी रह लेंगे तो अच्छी बात है। उससे क्या, कमरे को कोई उठा के थोड़ा ले जाएगा जी, कमरा तो वहाँ का वहाँ रहेगा। वो दोनों एसी कमरा होगा? वो आपको बोल दिया बड़ा है, जो इसकी 750 रुपया है, एसी कमरा होगा सर। वो एसी है, 500 वाला भी एसी है, 250 वाला नॉन एसी है, और 100 रुपये वाला जो है वो साधारण कमरे हैं और बेसमेंट में हैं। बढ़िया कमरे हैं, रहने सहने के लिए पंखे चलते हैं, साफ़ सफाई का पूरा प्रबंध है, नहाने धोने का, बाथरूम लैट्रिन का प्रबंध है। बाबा यहाँ पे सिंगल बेड की भी कोई व्यवस्था है क्या? जो कमरे ना हो हॉल में, अगर वो रहना चाहे कम पैसों में, इस तरीके जो बार में सिंगल बेड की कोई ऐसी परीक्षार्थियों को आना नहीं व्यवस्था की। 2 आदमी जब बीवी को कमरा इसलिए कम देते हैं कि गलत अनसर लोग जो है इसका गलत नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो कुछ घटनाएं वापर जाए तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल होएगा।
इसलिए हाँ, परिवार सहित, फैमिली सहित, वो भी आधार कार्ड देख करके और टिकट देख करके, प्लेन की, ट्रेन की पूरी जानकारी ले करके, फ़ोन नंबर लिख करके तब कमरा देते। और ये सारा कम्प्लेक्स जो है सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में है। तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके आधार कार्ड होंगे और उनके यात्रा किए हुए टिकट होंगे, चाहे बस के हो या ट्रेन का हो। हाँ। टिकट का होना जरूरी है क्या बाबा? हाँ, टिकट का होना जरूरी है, टिकट और आधार कार्ड। अच्छा। इससे पता चलता है कि ये आदमी सही है, क्योंकि आपको पता है घटनाएं वापर जाती है, बाद में उनका फिर प्रूफ और सबूत देना, सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसी का जैसा कि आप लोगों ने सुना, बाबा ने पूरी जानकारी दी, और जानकारी के साथ साथ मैं दिखा दूं आपको कि ये होगा बिल्डिंग, इसी में आपको ठहरना होता है। और चल के एक बार बाबा जी के साथ में अंदर हम कमरे देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि कमरे कैसा होता है। आइए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना बाबा जी के माध्यम से कि यहाँ पे वो लोग भी आ सकते हैं, उन लोगों के लिए भी कमरा यहाँ पे उपलब्ध है जो लोग दर्शनार्थी न होते हुए भी किसी अन्य पर्पज़ से भी अगर पटना में आए हुए हैं, चाहे व्यवसाय का पर्पज़ या किसी भी अन्य पर्पज़ से, उन लोगों को भी कमरा यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। बाबा से पूरी जानकारियाँ हासिल करी आपने कि कैसे कमरा उपलब्ध होता है, और आप 1 सप्ताह तक यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा रुकने की सिचुएशन बनती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर दोबारा बुक करवाना होता है। अब एक गुजारिश मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।